हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पेपर रीडिंग के सेशन को, जो कि एक क्लास पहले भी हो चुका है। इसका जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाल दूँगा। ये दूसरी क्लास है जैसे रीडिंग सेशन की। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक, तो आज का सेशन होने वाला है हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस रीडिंग सेशन। ठीक है, ये जैसे मानिए आपका इतना हिंदी का ये सेंटेंस है पूरा, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और इसमें जितने सारे लिखे गए हैं हिंदी में, जो वाक्य लिखे गए हैं, वो आपके मैंने जो रूल्स बताया है उसी के बेस्ड पे हैं। ठीक, तो एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के अगर हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कहाँ कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। पूरा पढ़िए। हम लोग जानते हैं कि सरकार ने देश की भलाई के लिए जीएसटी लागू किया है, लेकिन जनता विरोध करती है क्योंकि पिछली सरकार और दो बार सरकार मैंने लिख दिया। अच्छा, क्योंकि पिछली सरकार ने भारतीय जनता को भ्रष्ट बना दिया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मत समझ लीजिएगा, भारतीय जनता यानी कि हम जो भारत के लोग हैं, तो हम भारत के जनता हुए, इसीलिए यहाँ पे भारतीय जनता लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया हिंदी का। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। हम लोग जानते हैं क्या, ये एक पार्ट हुआ ना, ये एक पार्ट हुआ। तो हम लोग जानते हैं, लास्ट में आया ते हैं, तो उसके लिए क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V1 आता है ना। ताते ती हैं बताया भी है मैंने। ठीक, ताते ती हैं तो हो जाएगा हम लोग का V, और जानना का हो जाएगा, मेन भाव है जानना, तो जानना का हो जाएगा नाव। अब V1 आएगा या V5 आएगा, तो V1 V5 आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके हिसाब से, अगर प्लूरल होगा तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो उसके हिसाब से V1 आएगा, क्योंकि V1 प्लूरल होता है, V1 और V5 सिंगुलर होता है। तो यहाँ होगा वी नाउ WKNOW, वी नाउ की डैट। ठीक, यहाँ तक हो गया वी नाउ, हम लोग जानते हैं डैट की। अब आगे पढ़िए। सरकार ने देश की भलाई के लिए जीएसटी लागू किया है। लास्ट में क्या आया, आ है, आ है, तो उसके लिए मैंने बताया था हैव। देखिए, हैज, हैव या हैड, इतना ही लीजिए। हैव प्लस V3 क्या होता है, आ ए ई है, आ ए ई है। अगर हेड आया तो आथा एथा ई थी। ठीक, तो लास्ट में ध्यान दीजिए क्या आया है, क्या आया है लास्ट में। लास्ट में आया है सरकार ने देश की भलाई के लिए जीएसटी लागू किया है, आ है। तो ठीक, उसके लिए एक जुलरी वर्ब आएगा हैव या हैड प्लस V3। तो पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे सरकार हो गया, तो हो जाएगा द गवर्नमेंट। ठीक, हो गया द गवर्नमेंट, सरकार। अब उसके बाद एक जुलरी वर्ब किया है। द गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो द गवर्नमेंट हैज क्या किया है, लागू किया है। देखिए, जैसे इसमें दो गो है, एगो भलाई है, एगो लागू है, तो लागू पहले आएगा। लास्ट वाला वर्ब, हिंदी के सेंटेंस का लास्ट वाला वर्ब पहले आता है, पहले वाला जाता है लास्ट में। इस तरह होता है। जैसे यहाँ पे एक हिंदी में वर्ब है, हिंदी के सेंटेंस में एक यहाँ है, तो ये वाला इंग्लिश के सेंटेंस में पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो हुआ द गवर्नमेंट हैज़ क्या किया है, लागू किया है, तो इसको साथ V3 आएगा, तो लागू का हो जाएगा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का हिंदी होता है लागू करना। जो वर्ड नहीं पता वो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ V3 हो जाएगा इसका इम्प्लीमेंटेड।
इम्प्लीमेंटेड, क्या लागू किया, सरकार ने जीएसटी लागू किया है, तो हो गया द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, सरकार ने लागू किया है जीएसटी। ठीक, जीएसटी हो गया यहाँ तक। अब क्या चीज़ के लिए, देश की भलाई के लिए, तो द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, जीएसटी। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो क्या रहा है, वी नाउ डेट, इसका हिंदी क्या हुआ, एक बार फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। वी नाउ डेट, इसका हिंदी हुआ हम लोग जानते हैं, डेट की सरकार ने देश की भलाई के लिए क्या लागू किया है, देश की भलाई के लिए जीएसटी लागू किया है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, किसके लिए, फॉर, जैसे हुआ ना फॉर, किसके लिए, फॉर आपका हो जाएगा, जैसे भलाई है ना, तो उसका इंग्लिश होता है भलाई का हो जाएगा वेलफेयर, वेलफेयर। ठीक, तो क्या चीज़ के लिए सरकार ने जीएसटी लागू किया, फॉर वेलफेयर, और देश की भलाई के लिए है ना, तो फॉर वेलफेयर, हाँ, फॉर वेलफेयर द कंट्री हो जाएगा। पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा, द कंट्री। ठीक, अब यहाँ से पढ़िए, इधर तो क्लियर हो गया। अभी नाउ डेट हम लोग जानते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, देखिए हिंदी क्या होगा, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार, हैज़ हेड प्लस V3 आई है, तो मेन वर्ब है इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, तो यहाँ हो जाएगा हिंदी इसका, हैज़ हेड प्लस V3 का हिंदी हो जाएगा लागू किया है, सरकार ने लागू किया है, आ है फॉर, क्या लागू किया है, जीएसटी, फॉर क्या चीज़ के लिए, फॉर वेलफेयर यानी कि भलाई के लिए, फॉर वेलफेयर भलाई के लिए, किसके लिए, और वो भलाई किसके लिए हो रहा है, द कंट्री यानी कि हमारे देश के लिए। ठीक, ये आपका यहाँ तक हुआ। फिर आगे पढ़िए, लेकिन जनता विरोध करती है, तो लेकिन का हो जाएगा बट, कंजंक्शन का काम कर रहा है, बट जनता विरोध करती है, लास्ट में ता देती है, तो उसके लिए EJMR प्लस V1 भी हो जाएगा या डायरेक्ट V1 भी होगा, तो डायरेक्ट V1 ही लिखते हैं। लेकिन जनता विरोध करती है, बट द पब्लिक PUBL हुआ, एक मिनट, लेकिन जनता विरोध करती है, बट द पब्लिक, विरोध करने का क्या हो जाएगा, विरोध करने का, एक मिनट दिमाग से उधर रहा, प्रोटेस्ट, हाँ प्रोटेस्ट भी होता है, और एक दो होता है, लेकिन जनता विरोध करती है, बट लेकिन द पब्लिक, जनता, प्रोटेस्ट, लेकिन पब्लिक विरोध करती है। ठीक, यह हो गया आपका यहाँ तक। अब आगे पढ़िए, क्योंकि पिछली सरकार ने भारतीय जनता को भ्रष्ट बना दिया है, यहाँ भी लास्ट में आ है, और आ है आया ना, तो उसके लिए भी हैव हेड या हेड प्लस V3 आएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, द पब्लिक प्रोटेस्ट, जनता विरोध लेकिन जनता विरोध करती है, क्योंकि का हो जाएगा बिकॉज। ठीक, पिछली सरकार यानी कि प्रीवियस गवर्नमेंट, प्रीवियस, एक मिनट, बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट, GO, लेकिन क्योंकि पिछली सरकार ने भारतीय जनता को भ्रष्ट किया है, बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़, बना दिया है ना, हाँ, बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़ मेड होगा,
सॉरी यहाँ पे B3 होगा। मेक मतलब बनाना होता है। बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट मेड, बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट मेड क्या किया है, जैसे यहाँ तक हिंदी हुआ क्योंकि पिछली सरकार हैज प्लस V3 ने बनाया है, क्या बनाया है, जनता को भ्रष्ट। तो हो जाएगा बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट हैज मेड द पीपल ही होगा। हाँ, पीपल मतलब लोग को, जनता को क्या बना दिया है, भ्रष्ट बना दिया है। तो भ्रष्ट का हो जाएगा करप्ट, CURRUPT, करप्ट। तो देखिए अब इसको ध्यान से धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा मैंने लिख दिया है। ठीक, तो जैसे देखिए पहले तो इंग्लिश पढ़िए। ठीक, इंग्लिश पढ़िएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। वी नाउ डेट, ठीक, क्या है वी नाउ डेट, हम लोग जानते हैं डेट कि गवर्नमेंट हैज, गवर्नमेंट यानी सरकार, हैज इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का होता है लागू करना, तो हैज प्लस V3 है तो हिंदी होगा आए है, भर प्लस आए है तो भर है लागू करना, तो हो जाएगा लागू किया है। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, सरकार ने लागू किया है क्या, GST फॉर, किस लिए, वेलफेयर, वेलफेयर का होता है भलाई करना, फॉर भलाई के लिए, और वो भलाई किसके लिए हो रहा है, तो कंट्री, हमारे कंट्री के लिए यानी कि हमारे देश के लिए। ठीक, फिर यहाँ बट कंजंक्शन का काम कर रहा है, लेकिन द पब्लिक यानी कि जनता, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का हो जाएगा विरोध, लेकिन जनता, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 है तो ताते हैं आएगा। तो बट द पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है। बिकॉज क्योंकि प्रीवियस यानी कि प्रीवियस या प्रियोर, देखिए प्रीवियस या प्रियोर का हिंदी होता है पूर्व या पहले। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे प्रीवियस दे देगा, प्रियोर दे देगा, और इसका साइनोनिम पूछेगा तो साइनोनिम प्रीवियस होता है। ठीक, तो बिकॉज प्रीवियस पिछली या पूर्व, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, बिकॉज क्योंकि पिछली सरकार, हैज मेड, मेड का हो जाएगा, मेक का होता है बनना, मेड का हो जाएगा हैज प्लस V3 है तो हो जाएगा बनाया आ है। ठीक, तो हो जाएगा बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट हैज मेड, क्योंकि पिछली सरकार ने बनाया है द पीपल, पब्लिक को करप्ट, यानी कि पब्लिक को क्या बनाया है, भ्रष्ट बना दिया है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मानिए पहले बुक पे, जैसे आज से करीब 15 से 20 साल पहले क्या होता था, बुक पे कोई GST नहीं था, बुक, ठीक, और कपड़ा जो होता है, कपड़ा पे पहले 6% GST था, अब कितना हो गया, 18%। तो ये मानिए अगर इतना बढ़ेगा तो फिक्स है कि जनता उसका विरोध, प्रोटेस्ट करेगी और जनता में आक्रोश होगा, तो वो धीरे धीरे आंदोलन का रूप पकड़ लेगा। तो वही इसमें लिखा गया है कि अगर सरकार ने GST लागू किया है, ये अच्छी बात है, वो देश की भलाई के लिए है, क्योंकि उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो किसी न किसी माध्यम से हमारे उपयोग में ही लाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि इतना ज़्यादा अगर कोई GST दे रहा है, कोई कपड़े दुकान वाले 18%, जो कि पहले 6% GST दिया करते थे, अब 18% दे रहे हैं, तो कुछ तो उनको लॉस होगा ही। और बुक पे भी सरकार ने GST लागू कर दिया 12%, 12%, जो कि कोई अगर पहले बुक थोड़ी सस्ती में मिलती थी, अब वो भी महंगी हो गई है, तो जिससे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हो गए जो सक्षम नहीं होंगे बुक खरीदने के लिए, और पहले थे, क्योंकि पहले पैसा कम लगता था, अब ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए GST को थोड़ा कम करना ज़रूरी है। ठीक है, आज इतना ही, डेली एक एक पैराग्राफ करेंगे, पहले हिंदी लिख देंगे, उसके बाद उसका इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे उसको,
और ये जब हो जाएगा उसके बाद इंग्लिश लिखेंगे, उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।